हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सब बहुत ही अच्छे होंगे और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीके शर्मा क्लासेस। तो आपको मैं अब केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, वो भी क्लास 12th की। और जैसा कि आपको मेरे बारे में पता है, मेरा नाम विशेष शर्मा है और ये हमारे यूट्यूब चैनल है वीके शर्मा क्लासेस। तो आज से पहले आपने केमिस्ट्री क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है, इससे हमको कुछ नहीं मतलब है। बट अब आप ये जो केमिस्ट्री पढ़ेंगे, आपको ये एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा 110%। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल मेरे साथ जितना मैं पढ़ाऊँ उसको आपको याद रखना है। अगर आप डेली का डेली मेरे साथ पढ़ते रहेंगे हर एक दिन, तो आपको केमिस्ट्री में 90+ नंबर मिलेगा। केवल एक चीज़ आपको करना है, क्या? रेगुलर। जो रेगुलर नहीं हो पाएगा उसके लिए कोई भी चांस नहीं है कि वो अच्छे नंबर से पास हो जाए। ठीक है, तो चलिए आगे भी हम बात करेंगे, उससे पहले हम कुछ पढ़ लेते हैं। तो केमिस्ट्री में जो हमारा है चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन। आइए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से बोर्ड एग्जाम में प्रिपेयर करना है आपका सारा का सारा पेपर। केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, मैथ्स हो, कोई भी सब्जेक्ट हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा चैप्टर 1 है सॉल्यूशन, क्लास 12th। तो सबसे पहले आपसे ये पूछा जाएगा कि व्हाट इज सॉल्यूशन। व्हाट इज अ सॉल्यूशन? हिंदी में बोलेंगे तो विलयन किसे बोलते हैं? विलयन किसे बोलते हैं? तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सॉल्यूशन, द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपाउंड्स इज कॉल्ड सॉल्यूशन। क्या? द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपाउंड इज कॉल्ड सॉल्यूशन। यहाँ पे एक वर्ड आया है होमोजीनियस। क्या? होमोजीनियस। तो होमोजीनियस मिक्सचर की बात कर रहा है। अच्छा, मिक्सचर क्या होता है? सबसे पहले हमको उसके बारे में पता होना चाहिए। तो मिक्सचर वो होता है, जैसे नमकीन मान लो आप, तो वो नमकीन में क्या क्या चीजें रहती हैं? मूंगफली होता है, सेव होता है और पापड़ी होती है ना। नमकीन तो सभी ने खाया होगा, नहीं खाया? चलो, हाँ, मिक्स वाली। तो ठीक है, उसमें आपने देखा होगा कि क्या क्या चीजें हैं, है ना। तो हमको ये 3 चीजें, 3 क्या, 2 या 2 से ज्यादा चीज उसमें मिली रहती हैं। तो होमोजीनियस का मतलब यही होता है, क्या, कि ऐसी चीजें कि जो मिलने के बाद भी वो अलग रहे, अलग से दिखाई दे, है ना। जैसे उसमें पापड़ी और मूंगफली सेव मिला है, बट उसको हम अलग से देख सकते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? होमोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर, 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड मिलके मिक्स होकर अगर कुछ बनाते हैं तो उसको हम लोग सॉल्यूशन बोलते हैं, विलयन बोलते हैं हिंदी में। क्या? विलयन। ठीक है, यहाँ पे देखिए, शुगर प्लस वाटर इट गिव सिरप। तो शुगर हमारा क्या है? सॉल्यूट। क्या है? सॉल्यूट। चलिए साइड हो जाए, आप लोग देखते रहिएगा। शुगर हमारा क्या है? सॉल्यूट। उसके बाद हमारा क्या है? वाटर, ये हमारा सॉल्वेंट है, और सिरप बन रहा है हमारा सॉल्यूशन। तो आपको अच्छे से पता है कि अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाएंगे तो हम लोग का सॉल्यूशन बनता है भाई, है ना। विलयन कैसे बनता है? विलय और विलायक को मिलाने पे हमारा विलयन बनता है। सेम इसी तरीके से, तो शुगर और वाटर को मिलाने पे हमारा क्या बना? सॉल्यूशन। कोई भी 2 कंपाउंड, 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड आपस में मिलते हैं तो उसे हम लोग सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या आप लोग को याद हुआ? नहीं याद हुआ है तो आप मेरे साथ एक बार बोलिए, 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड आपस में मिलाने पर जो हमें प्राप्त होगा उसे हम लोग सॉल्यूशन बोलेंगे, उसे हम लोग विलयन बोलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा उसमें शुगर प्लस वाटर, या फिर हम लोग क्या ले सकते हैं? सॉल्ट भी ले सकते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर। बहुत सी चीजें हैं, जो आपको लेना है वो लीजिए। उसके बाद हम लोग का है क्या? सॉल्यूट।
भैया सॉल्यूट क्या होता है? तो सॉल्यूट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्यूट। द कंपोनेंट which is present in less amount of solution। कोई भी सॉल्यूशन है उसमें जो कम मात्रा में होगा उसको हम लोग सॉल्यूट बोलते हैं। क्लियर है? ए भाई, सॉल्यूट समझ में आ रहा है ना? सॉल्यूट किसे बोलेंगे? विलय किसे बोलते हैं हिंदी में? तो सॉल्यूट या फिर विलय हम लोग उसको बोलते हैं जब भी कोई सॉल्यूशन होगा उसमें जो कम मात्रा में प्रेजेंट होगा उसे हम लोग सॉल्यूट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सॉल्यूट बोलेंगे। तो ये हमारा क्या है? बॉटल। अब बॉटल के अंदर क्या है? पानी। तो इस पानी के अंदर अगर हम 2 चम्मच क्या डालते हैं? नमक। तो पानी ज्यादा है या वो 2 चम्मच नमक? नमक या पानी? पानी या नमक? अब बोलो। तो नमक तो हमारा 2 ही चम्मच था और इतना पानी है, हमारा वाटर है। तो भाई हमारा नमक जो है वो कम है, सॉल्ट हमारा कम अमाउंट में है। तो जो कम अमाउंट में होगा वही हमारा सॉल्यूट होगा। अरे ये वाटर, ये हमारा चॉक, इसी में डाल देते हैं, क्या फर्क पड़ता है? कोई भी चीज ले लो यार, ये देखो, ठीक है? ये हो गया। और मैं आपको एक अच्छी चीज दिखाता हूँ सॉल्वेंट बताने के बाद, जिसको इसमें दिक्कत हो, मिक्सचर। ओके, हम लोग सब कुछ समझेंगे, सब कुछ, एक भी चीज ऐसा नहीं होगा जो यहाँ से मिस हो जाएगा, क्योंकि आप हैं विशेष शर्मा के साथ। और विशेष शर्मा क्लास में डाउट मतलब क्या? कुछ भी नहीं, ठीक है ना? डाउट मतलब कुछ भी नहीं, सब कुछ खत्म। तो उसके लिए आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा लास्ट तक, जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए। तो चलो सॉल्वेंट देखते हैं क्या होता है। सॉल्वेंट, विलय पढ़ लिए, अब विलायक पढ़ेंगे भाई। तो इसको हम साइड में लेते हैं, अब इसकी जरूरत पड़ेगी अपने को। तो देखो भाई, सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट मतलब होता है विलायक, जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो था, कहाँ गया? ये। तो द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन मोर अमाउंट इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्वेंट। जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा सॉल्यूशन में वही हमारा क्या होगा? वही हमारा सॉल्वेंट होगा। क्या होगा? सॉल्वेंट। तो द कंपोनेंट इन विच मोर इन द, कहाँ गया? द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन द मोर अमाउंट इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्वेंट या फिर विलायक। विलय, विलायक, विलयन, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन, सिंपल। ठीक है? ये हमारी पहली क्लास नहीं है ऑनलाइन की, हम बहुत पहले भी पढ़ा चुके हैं। ठीक है? नहीं, यहाँ पे कुछ बच्चे हमसे पूछ रहे हैं तो उनके लिए है ये चीज़ कि आप इसके पहले भी देख लीजिए। कुछ बीच में दिक्कतें हो गई थी जिसकी वजह से हमें क्लासेस नहीं लेनी पड़ी। ठीक है ना? तो चलो सॉल्वेंट बात करते हैं, पहले क्लास ओवर कर लेते हैं। उसके बाद क्या है भाई? सॉल्यूट हो गया अपना, देखो क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया, सॉरी सॉल्यूशन हो गया, सॉल्वेंट हो गया, सॉल्यूट हो गया। ये 3 चीज आपको बुक खोलने की जरूरत नहीं है, इसी तरीके से बताओगे। समझ में आया कि नहीं आया? और नहीं आया है तो भाई आप वीडियो को फिर से देख सकते हो। लेकिन अगर आपको यहाँ से नहीं समझ में आ रहा है तो आपको कहीं से भी नहीं समझ में आएगा, ये भी आप समझ लो। क्योंकि मैं तो पूरा 200%, 100 नहीं 200% अपना मेहनत से मैं पढ़ाऊँगा, लेकिन पढ़ना आपको है। अगर इतना सब कुछ मिलने पे भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो समझ लो आप पढ़ नहीं रहे हो, आप बस दिखावा कर रहे हो। हर एक स्टूडेंट को पता है कि वो क्या कर रहा है ना? अभी हम बात करते हैं आपको और आपको एक्सपोज करते हैं।
एक हमारा है डाइल्यूट सॉल्यूशन, एक हमारा है डाइल्यूट सॉल्यूशन, एक हमारा है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, एक हमारा है फ्यूमिंग सॉल्यूशन। डाइल्यूट, कंसंट्रेटेड और फ्यूमिंग। डाइल्यूट, कंसंट्रेटेड, फ्यूमिंग। तो डाइल्यूट मतलब क्या? ये हमारा एक ग्लास है, इसमें मैं जो है 1 चम्मच शुगर डाल देता हूँ, और इसमें जो है 2 चम्मच, इसमें 1, इसमें 2। यह है कंसंट्रेट, ठीक है ना? कहाँ पे थे? CONCEN, C, दोबारा से लिख देते इसको। कंसंट्रेटेड। जब गलती हो जाए तो उसको पूरी तरीके से रफ करके फिर से लिखा जाता है, और उसी में खिचड़ी नहीं पकाते हैं। आप लोग क्या करते हैं, उसी में लगे हैं जब तक वो सुंदर ना दिखने लगे, और वो सुंदर की जगह बंदर दिखने लगता है, इसलिए उसे कैंसिल कर देना चाहिए पागलों। ठीक है, जैसे हमसे यहाँ पे मिस्टेक हुआ, हमने क्या किया, तुरंत इरेज, ठीक ना? तो आपको भी ये काम करना है। चलो आगे देखते हैं। डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है? डाइल्यूट, जैसे हमारा 1 चम्मच हमने इसमें चीनी डाला, पहले वाले गिलास में 1 ग्राम चीनी डाला, ये हमारा है। दूसरे वाले गिलास में हमने 2 चम्मच चीनी डाला। अब ये बताइए, इसमें 1 लीटर हमारा सॉल्यूशन है, और 1 लीटर हमारा ये सॉल्यूशन है। सॉरी, 1 लीटर इसमें हमारा पानी है, और 1 लीटर इसमें पानी है, और इसमें हमने 1 चम्मच चीनी डाल दिया है, इसमें 2 चम्मच। तो ये बताइए कि सॉल्यूशन कौन सा डार्क होगा, कौन सा सॉल्यूशन गाढ़ा होगा, ए या बी? जल्दी से बताओ, जल्दी से बता दो। अगर बता दिए तो क्लास में मन लग रहा है, और नहीं बताए तो इसका मतलब क्लास में मन नहीं लग रहा है। तो जल्दी से बोलिए। जी जी, तो ग्लास ए ये हल्का होगा, क्यों? क्योंकि उसमें 1 चम्मच हमने चीनी डाला है, ठीक है? ठीक है, 1 चम्मच हमने क्या डाला है, चीनी, तो वो कम हल्का होगा, कम मीठा होगा, और ये ज्यादा मीठा होगा क्योंकि उसमें 2 चम्मच हमने चीनी डाला है। तो जब जो सॉल्यूशन हल्का होता है उसे हम लोग डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलते हैं, है ना? जो सॉल्यूशन हल्का होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन। उसी तरह आपको दूसरा वाला दिख रहा होगा, जो डार्क होता है उसे हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है? डाइल्यूट किसे बोलेंगे? जो हल्का होगा, तनु विलयन, है ना? डार्क वाले क्या बोलेंगे? क्या था हमारा? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है? सांद्र सॉल्यूशन बोलते हैं हिंदी में, सांद्र विलयन हिंदी में कंसंट्रेटेड को। चलो थर्ड देखो, फ्यूमिंग सॉल्यूशन। ये हमारा फ्यूमिंग सॉल्यूशन का एग्जांपल है। चलो इसको देखते हैं कैसे। ये हमारा एक बीकर है, इसमें 98% हमारा H2SO4 है, और H2SO4 हमारा 98% है, तो इसमें वाटर हमारा कितना हो गया, 2%। तो इस बॉटल में हम लोग क्या देखें, ये पूरी तरीके से चलो आ जाएगा। ये हमारा 98% इसमें क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4। क्या होता है? H2SO4। तो इसमें 98% सल्फ्यूरिक एसिड है, और 2% हमारा क्या है, वाटर। तो जैसे मैं इस कैप को ओपन करूंगा, ये कैप हमने ओपन किया, ठीक? ये कैप हमने ओपन किया, और इसमें से क्या निकलेगा, धुआं।
ठीक है, चलो 2 सेकंड का बस टाइम दे दो, उसके बाद मैं तुम्हें और बढ़िया से एक्सप्लेन करता हूँ। देखो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। मैंने जैसे ही बॉटल को ओपन किया, इसमें से धुआं निकलना चालू हो गया। कुछ है नहीं, माचिस की तीली है, आपको दिखाया हूँ बस एक्सपेरिमेंट करके। तो जैसे ही हम लोग उस बॉटल को ओपन करेंगे तो हमारा उसमें से क्या निकलेगा, सल्फ्यूरिक एसिड जो हमारा उसमें था उसके गैस निकलेंगे। ठीक है, क्यों ऐसा होगा, सॉरी धुआं निकलेगा। सल्फ्यूरिक एसिड का बॉटल जब ओपन करोगे तो क्या निकलेगा भाई, अभी आपको करके दिखाए ना। चलो, कुछ लोग को समझ में देर से आता है। हमने क्या बोला, इधर देखो, ये हमने बॉटल ओपन किया और ये हमारा क्या निकल गया, धुआं। तो जैसे ही बॉटल का ढक्कन खुलता है वैसे ही वो फ्यूम निकलता है और वो फ्यूम को हम लोग बोलते हैं धुआं। और उसी फ्यूम का वर्ड यहाँ पे जो मतलब आएगा वो है फ्यूमिंग, इसीलिए इसको बोलते हैं फ्यूमिंग सॉल्यूशन। समझ में आया, फ्यूमिंग सॉल्यूशन क्यों बोलते हैं, इसीलिए। और जो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड होता है ना, वो वाटर के रेस्पेक्ट में आने पे वो रिएक्शन करने लगता है, क्योंकि वो एसिड होता है ना। आपने देखा होगा जो तेजाब होता है, टाइल्स वाइल्स साफ किया है कि नहीं कभी, बाथरूम का, किचन का, कोई भी टाइल्स, टॉयलेट का, चलो और जो आपके मन में है वो भी बोल देते हैं। तो कोई भी टाइल्स आप साफ करोगे, जब तेजाब डालते हो तो देखते हो वहाँ पे जब फेंकते हो आप तो धुआं निकलने लगता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे वाटर पहले से प्रेजेंट रहता है, जिसकी वजह से वो रिएक्शन करने लगता है। समझ में आया। तो ऐसे सॉल्यूशन जिसमें फ्यूम निकले, धुआं निकले, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्यूमिंग सॉल्यूशन। समझ में आया। क्योंकि हमारे एयर में भी क्या होता है, एयर में वाटर है कि नहीं, हाँ बिल्कुल है। जैसे हमने ढक्कन खोला, वो एयर के रेस्पेक्ट में आते ही तुरंत धुआं निकलने लगा, है ना। एयर के रेस्पेक्ट में आते ही क्या हुआ, हमारा जो वातावरण है, हमारा जो एयर है उसमें वाटर होता है, और वाटर के रेस्पेक्ट में आने की वजह से ये सल्फ्यूरिक एसिड फ्यूम में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए इसका नाम फ्यूमिंग सॉल्यूशन दिया गया है। समझ में आया। ये चीज़ें हो गई। डाइल्यूट बता दिया, जो सॉल्यूशन हल्का होगा। कंसंट्रेटेड बता दिया, जो सॉल्यूशन गाढ़ा होगा, और जिसमें से फ्यूम धुआं निकलेगा उसे फ्यूमिंग सॉल्यूशन। हमने तनु विलयन बता दिया, जो हल्का सॉल्यूशन होगा। हमने सांद्र विलयन बता दिया, जो डार्क होगा। हमने सधूम, हिंदी में इसको फ्यूमिंग को सधूम बोलते हैं, ठीक है। तो सधूम विलयन वो होता है जिसमें से धुआं निकलता है, सधूम धुआं, धुआं, ठीक। उसके बाद हम लोग का ये आ गया, एक देखते हैं, इसके बाद हम कल बताएंगे। ये हमारा सॉल्यूशन है 10 ग्राम का, ठीक है। क्या है, 10 ग्राम का हमारा सॉल्यूशन है। 1 लीटर इसमें क्या है हमारा, पानी, और इसमें हमने एक बार चम्मच डाला है नमक, फिर 2 बार, फिर 3 बार, इस तरह करते करते 10 चम्मच डालते, 10 ग्राम सॉल्ट, ठीक है। तो भैया जब 10 ग्राम सॉल्ट उसके अंदर हम लोग डाले हैं, ये हमारा सॉल्यूशन है 10 ग्राम का। तो चलिए अब इसको लेके बताते हैं। हमारे पास ये सॉल्यूशन है, ये कितना है, 10 ग्राम का। तो 10 ग्राम का जो सॉल्यूशन है ना, ये तो इसमें देखो, एक हमारा हो गया, इसमें 9 ग्राम हमारा है, और एक हमारा हो गया 10 ग्राम का, और एक हमारा है कितना, 15 ग्राम का। एक हमारा है ये सॉल्यूशन 9 ग्राम, जिसको हम लोग अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। दूसरा हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन है जिसमें है 10 ग्राम का। तीसरा हमारा सुपर सॉल्यूशन है। अब आप कहोगे सर इसको पहचानेंगे कैसे, तो चलिए उसको बताते हैं। सबसे पहले हमारा जो सॉल्यूशन है वो 10 ग्राम है, मतलब 10 चम्मच इसमें हमारा सॉल्ट जा सकता है। पहले ये हमारा सॉल्यूशन है। तो ये बताइए, इसको 9 ठीक है, 9 भी कर सकते हैं, हाँ। तो ये हमारा 9 जो है, क्या इस सॉल्यूशन को हम बढ़ा सकते हैं, क्या इसमें 1 चम्मच चीनी और डाल सकते हैं कि नहीं।
जी बिल्कुल, क्योंकि ये 9 है और सोल्यूशन हमारा 10 का है, तो इसके अंदर 1 चम्मच हम लोग चीनी डाल सकते हैं। जब सोल्यूशन को बढ़ाया जा सकता है तो उसे बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। किसे? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसको वो सॉल्यूशन जिसको हम लोग बढ़ा सकें। ठीक है, उसी तरीके से आपको सैचुरेटेड सॉल्यूशन दिया है, तो सैचुरेटेड में क्या होता है, यहाँ पे देखिए 10 ग्राम। क्या हमारा सॉल्यूशन कितने का था? 10 ग्राम का था, इसमें 10 चम्मच हमने चीनी डाला था। तो भाई क्या अब इसको हम लोग बढ़ा सकते हैं? जी बिल्कुल भी नहीं। 10 चम्मच तो इसमें ही पड़ा हुआ है ना, 10 टीस्पून। ठीक है, टीस्पून इसमें ही पड़ा हुआ है हमारा 10। तो जो फिक्स है सॉल्यूशन के बराबर, यहाँ भी 10 है और यहाँ भी 10 है, तो इस ऐसे सॉल्यूशन को जिसको ना हम लोग बढ़ा पाए और ठीक है ना वो उतना ही हो, एक भी चम्मच हम लोग ना बढ़ पाए, तो उसे हम लोग बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जिसको हम लोग बढ़ा सकते हैं सॉल्यूशन को, उसे हम लोग बोलेंगे अनसैचुरेटेड। जिसको नहीं बढ़ा पाएंगे उसे बोलेंगे अनसैचुरेटेड। और ये सॉल्यूशन से बहुत ज़्यादा अधिक है, तो ऐसे सॉल्यूशन जो हमारा जो सॉल्यूशन दिया है उससे ज़्यादा हो, ना कम हो ना बराबर हो, उससे ज़्यादा हो, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग बोलेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, ये हमारा संतृप्त विलयन हो गया, जिसको हम लोग बढ़ा सकते हैं। जिसको नहीं बढ़ा सकते हैं उसे असंतृप्त बोलेंगे। और जो अति ज़्यादा हो जाए वो अति संतृप्त विलयन होता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि हम लोग पढ़ेंगे। ये हमने छोटा सा डेमो दिया है, क्या उदाहरण दिया है। आपको एक चीज़ बताना था, मिक्सचर। तो मिक्सचर क्या होता है, चलो ये देखो। मिक्सचर मतलब इसमें ये अचार है। क्या है? अचार। तो भैया जब ये मिक्स है, इसमें क्या क्या पड़ा है देखो। इसमें मटर है, नींबू है, गोभी है, गाजर है और वगैरह वगैरह कुछ भी है। तो भाई जब 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ मिल के बनते हैं तो उसे हम लोग मिक्सचर बोलते हैं, जो कि आपको शुरू में ही बोला था, मैं बताऊंगा। समझ में आया? और जो देखो ढक्कन भी खुल जा रहा है अपने आप। तो ये हमारा क्या हो गया, कौन सा है अचार? ये हमारा है मिक्सचर। तो जिसको खाना है वो क्लास 12th में अच्छा नंबर लेके आएगा, तो उसको मेरे तरफ से ये डिब्बा घर पे पार्सल हो जाएगा। क्या समझे? तो ऐसा है हमारा कुछ सिस्टम। तो आप लोग को ये पहली क्लास कैसी लगी है आप जरूर बताइएगा। अच्छा लगता है तो अच्छी बात है, अब बेकार लगता है तो भी अच्छी बात है, क्योंकि सबको अगर सबसे समझ में आने लगा तब तो फिर एक टीचर के ऊपर बहुत लोड हो जाएगा, है ना। तो आप कमेंट में इतना लिख दीजिएगा कि क्लास आपको कैसी लगी। ये हम आपको इसी तरीके से जो है पूरी क्लास, जितने भी चैप्टर हैं आपके केमिस्ट्री के, आपको मैं अच्छे से बताऊंगा। इस वीडियो को आप बार बार देखिए। आपको जो भी टॉपिक में दिक्कत होता है, डाउट होता है, तो आप उस पर कमेंट में लिखिए, सर ये टॉपिक में हमें दिक्कत है, तो हम उसको एक बार अलग से उस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे और आपके लिए प्रोवाइड कराएंगे, केवल आप लोग के लिए, क्योंकि आप लोग मेरे स्टूडेंट्स नहीं हैं। बच्चे सोच रहे हैं फिर क्या, आप लोग मेरी फैमिली मेम्बर हो यार, ठीक है ना। और फैमिली मेम्बर को अकेले नहीं छोड़ा जाता है कभी भी। तो और खासकर आप लोग 12th में हो तो आप लोग को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते हैं, है ना। तो कोशिश करिए कि आप जो है आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। टाइम अभी अपने पास बहुत है, ठीक ना। बड़ी बड़ी कोचिंग में जाने से कुछ नहीं होता है, आपको भी पता है और मुझे भी पता है। जो चीज़ आपको एक छोटी सी कोचिंग में मिल जाएगी, बड़ी कोचिंग में नहीं मिल सकती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाना चाहूँगा कि आज से पहले कोटा में बहुत से स्टूडेंट जाते थे तैयारी के लिए, लेकिन क्या सबका सिलेक्शन होता था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपना 100% दीजिए, आगे क्या होता है देखते हैं, है ना। क्योंकि सब तो सक्सेस नहीं हो पाएंगे, लेकिन आप कोशिश ना करो ये तो गलत बात है ना। लड़ना जरूरी है, जीते या ना जीते, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं और आपको इसी तरीके से मैं सब कुछ बताऊंगा, सब कुछ पढ़ाऊंगा। बस तुम लोग से यही मुझे कहना है भाई
कि प्लीज़ आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ये पहला लेक्चर है और आप लोग इसको देखिएगा, बहुत मेहनत से केवल आप लोग के लिए बनाया हूँ। ये रात का अभी टाइम जो है 12:45 हो रहा है, रात में शूट कर रहे हैं। अब क्यों शूट कर रहे हैं, ये वीडियो आप लोग